हेलो सेरबूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्या ब्लॉग्स में। तो आज हम एक बवेरिया स्टेट है जो उसी के अंदर का एक शहर है इंगोलस्टाट, वो घूमने आए हैं। ये मुझे लगता है म्यूनिख से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, 1 घंटे की जर्नी है। और ये शहर वैसे तो बोलते हैं वन ऑफ द मेजर सिटीज़ में आता है जर्मनी की, पर अगर आप इसकी पॉपुलेशन देखें बहुत ही मतलब कम है, 1.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है इसकी सारी। पर वैसे शहर बड़ा है, खुला खुला है, मतलब बहुत खुला खुला दिखेगा आपको जैसे हम आगे घूमेंगे। तो अभी हम सिटी सेंटर पे हैं। तो इस तरफ को, आगे की तरफ को ओल्ड टाउन है, तो हम बस अब थोड़ा ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करेंगे। इस ओल्ड टाउन में भी, इंगोलस्टाट के ओल्ड टाउन में भी बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग्स हैं जो हिस्टोरिकली मतलब काफ़ी पुरानी हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने कम हैं, बहुत ही खुला खुला है मतलब और लोग काफ़ी कम हैं, जैसे 1.5 लाख की आबादी इतने बड़े शहर में। जो ये इंगोलस्टाट शहर है, तो इसमें कहा जाता है कि 2 चर्च ऐसे हैं जहाँ पे जाना बनता है आपका। तो एक ये है जिसका नाम है लीफ फ्राउ मुंस्टर, ये यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है। तो ये मतलब अगर आप देखो अंदर से भी ये तो काफ़ी सुंदर है। तो एक तो मतलब यहाँ आना बनता है अगर आप इंगोलस्टाट आते हो तो, क्योंकि बहुत बड़ा चर्च है। और ये जो चर्च है ये लगभग 15th सेंचुरी से है, तो काफ़ी पुराना है, लगभग 500 साल पुराना है ये। इसके अलावा जो दूसरा चर्च है उसका नाम है असाम किरखे, या उसे मारिया दी विक्टोरिया भी कहते हैं। दूसरा चर्च ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है कि ये आपको आपकी मस्ट विज़िट लिस्ट में होना चाहिए जब आप इंगोलस्टाट आओ, क्योंकि जो असाम किरखे है ये वाला चर्च ये बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम नेक्स्ट जो सबसे सुंदर चर्च है इंगोलस्टाट का, असाम किरखे, वहाँ पहुँच गए हैं। तो बस देखते हैं अभी अंदर से ये कैसा है। पर जो असाम किरखे है उसके अंदर मतलब टिकट लगा रखी है 2.5-3 यूरो की। यहाँ बहुत ही खुला खुला टाउन है ये, मतलब शहर है ये, और बहुत कम लोग हैं इसमें। अब मतलब अच्छा तो है ही, सुंदर तो है ही, साथ में बहुत शांति भी है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे चर्चेज़ हैं, तो अगर आप शौकीन हो मतलब चर्चेज़ की सुंदरता को देखने के, तो आप जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो। बहुत सारे चर्चेज़ हैं। अभी तो हम नॉयश्लॉश की तरफ जा रहे हैं, और अभी चलते चलते ये एक इंडियन रेस्टोरेंट साफरान, तो ये और एक और इंडियन रेस्टोरेंट। हम अभी नॉयश्लॉश की तरफ जा रहे हैं, तो उसी गली में आगे चलते चलते हार्डली 300-400 मीटर दूर। तो इंडियन रेस्टोरेंट भी काफ़ी हैं यहाँ, एज़ यूजुअल जर्मनी में बहुत होते हैं, म्यूनिख में बहुत सारे हैं। और ये हमारे फौजी गाड़ियों को धक्का देते हुए अभी हम पहुंच गए हैं। ये जो श्लॉश है, महल है, इसके नज़दीक इस तरफ को है ये। अगर हम इन गलियों में देखें तो इस सब गलियों में ये जो ओल्ड टाउन है, बहुत सुंदर घर हैं यहाँ पे, पुराने डिज़ाइंस के। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, ये आर्मी म्यूज़ियम भी है एक, और जो महल है वो तो है ही, मतलब उसके लिए हम आए हैं अभी। तो ये महल है, तो इसी महल में ये इस तरफ तोहफ़ें रखी हुई दिख रही हैं। और अगर आप इधर लेफ़्ट साइड को देखें तो इस स्टेट का, जो बवेरियन स्टेट है, म्यूनिख भी उसी के अंदर आता है, उसका आर्मी म्यूज़ियम भी यहीं है, इसी महल के अंदर। जो ये आर्मी म्यूज़ियम है, पहले ये म्यूनिख में होता था, क्योंकि बवेरिया की वैसे कैपिटल जो है वो म्यूनिख है, तो वहाँ पे होता था। पर जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ, तो उसके बाद इस म्यूज़ियम को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था इंगोलस्टाट महल के अंदर। तो यहाँ पे भी कुछ हिस्ट्री इस तरह की ही लिखी हुई है। ये जो महल है ये 15th सेंचुरी में एक ड्यूक लुइस करके एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था। बहुत बड़ी बड़ी तोहफ़े हैं ये तोहफ़े हैं, इनके ऊपर लिख रखा है कि ये भी सारी जो हैं वो 16th और 17th सेंचुरी की हैं, तो बहुत पुरानी है ये भी, राजाओं के टाइम की। तो ये जो आर्मी म्यूज़ियम है इसमें टिकट है, पर कम प्राइस की है, लगभग 3.5 यूरो पर पर्सन। तो हमने ले ली है क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो अभी हम करते हैं एक्सप्लोर इसे, जो आर्मी म्यूज़ियम है बवेरिया का।
अभी अगर हम इस जो महल है इसकी दीवारों की मोटाई देखें बाहर से लेकर अंदर तक तो लगभग 6 फीट के आसपास होगी। तो इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं महल की। आर्मी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत पुराने पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे ये कवच जो है वो 15th सेंचुरी से है। और ये बहुत बड़ी शील्ड, जैसा कि हमने देखा था बाहुबली मूवी में, जैसे वो शील्ड्स खड़ी करके फिर यहाँ से भाले डाल के फिर आगे को मारते रहो आप, वैसी शील्ड है ये। और ये इस महल का जो प्रोटोटाइप है, जो मॉडल है, इस तरह का है एक्चुअली में महल। ये एक हंटिंग राइफ़ल है, इसको डियर स्टॉकिंग राइफ़ल बोलते हैं। ये 16th सेंचुरी की है, आज से 400 साल पुरानी। यहाँ पे ये जो यहाँ के राजा थे ड्यूक, उनके जो घोड़ा था उनके उसके ऊपर जो जैसे ये सैडल रखते थे या जो क्लोथ सैडल के ऊपर होता था वो डिस्प्ले में है। घोड़े पे जो सैडल रखी जाती थी या उसके ऊपर का जो कपड़ा, तो ये जो राजा थे ड्यूक मैक्सिमिलियन उनका था। तो जैसे यहाँ जैसे आप बैठोगे और पीछे को ये घोड़े को कवर करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त भाले हैं। तो इमेजिन करने की बात है कि जैसे इन भालों के साथ अगर आदमी के ऊपर अटैक होता था, कुछ किसी भी आदमी को मारा जाता तो मतलब एक ही हिट में आदमी मर जाएगा, इतने बड़े बड़े भाले हैं ये। बाहर हमने एक तोप देखी एक्चुअली जो टूटी हुई थी, तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रखी है इन्होंने यहाँ पे कि जो बॉम्ब था, जो मतलब असला था, वो अंदर ही फट गया बाहर जाने की बजाय, तो फिर ये तोप ही टूट गई थी। बाहर लगा रखी है इन्होंने डिस्प्ले में। जो इनके भाले हैं तो उनमें हमारी त्रिशूल भी दिख रहे हैं। ये एक बैरिकेड सिस्टम है, जैसे आप एक लकड़ी का फ्रेम लेके और ये इस तरह के भाले लेके एकदम से क्विकली बैरिकेड बना सकते थे मतलब वो। दो 2008 में यहाँ पे कहीं रीजन में एक मास ग्रेव मिली है, वो जो कि 17th सेंचुरी को बिलोंग करती है, और इसमें मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे दफनाए गए थे। तो उस ग्रेव में से लाइक कुछ हड्डियाँ यहाँ पे रखी गई हैं, मतलब उस हिस्ट्री को बताने के लिए। ये 17th सेंचुरी का मैप है, जिस टाइम ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो उस टाइम पे मतलब ये स्टेट्स किस किस के कब्जे में थी कैसे दिख रहा है। तो इस साइड से मतलब ये अलग अलग, अगर आप जर्मनी भी देखो तो वो ये नीचे वाला म्यूनिक वाला हिस्सा किसी और के पास था, बीच वाला किसी और के पास था। तो अलग अलग एम्पायर्स में बटे हुए थे। और इन्होंने ये शाही तंबू भी बना रखा है राजाओं महाराजाओं के शयन कक्ष बैटलफील्ड्स में। हमारे बहादुर किले की दीवारें चढ़ते हुए यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सुंदर ये बैटलफील्ड बनाई है। सुंदर इसलिए क्योंकि अगर आप इसकी नेचुरल ब्यूटी देखें बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे बहुत सारी फ़ौजें बनाई हैं, जैसे जो सोल्जर्स हैं या घोड़े हैं वो सारे इन्होंने मेटल के साथ बनाए हैं। और जो एक रियल लैंडस्केप है उसकी लुक दी है, बहुत ही सुंदर है। ये छोटी छोटी आर्मी के सोल्जर्स ये इन्होंने लकड़ी के साथ बनाए हैं, तो बहुत अच्छे हैं। भी काफ़ी मेहनत हुई है इनमें भी। यहाँ पे इन्होंने एक 1813 की एक लड़ाई हुई थी, लाइप्जिग एक जगह है वहाँ पे, मतलब उस टाइम भी राजा होते थे यहाँ पे, जैसे अलग अलग एम्पायर के भी। तो उस टाइम की लड़ाई को दर्शाया है इन्होंने यहाँ पे। तो बहुत ही मतलब सुंदर है ये जो इन्होंने यहाँ पे सारा सेटअप बनाया है, और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है अगर इसको देखें मतलब। तो यहाँ पे जो गाँव हैं, घर हैं, और उसके आसपास सारी सेनाएं जिस तरह से इन्होंने दिखाई हैं, तो ये उस लड़ाई को इन्होंने पूरा उसकी प्रोटोटाइप बनाई है। बहुत अच्छा है ये आर्मी म्यूज़ियम भी। अब इसके बाद हम दनुबे नदी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये टाउन भी दनुबे नदी पे ही बसा है, जो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, काफ़ी सुंदर लग रही है। काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड महल है ये, बहुत सुंदर है। असली फ़न अब शुरू हुआ है
अभी ये मिल गया है इसको कीड़ा एक अब उसकी सवारी हो रही है। तो अभी हम वहाँ से जो स्लॉश है और जो आर्मी म्यूज़ियम था वहाँ से आ गए हैं और अभी हम ब्रिज पे खड़े हैं यहाँ पे। तो ये नीचे दनवे नदी है और दनवे नदी के उस तरफ फिर वो क्लेंजन पार्क है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। तो मस्त एम्बियंस है यहाँ पे भी, आराम से ब्रिज पे भी आप खड़े होके 10-15 मिनट एंजॉय कर सकते हो। मस्त हवा चल रही है। जैसे कि दनवे नदी यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे अगर इसका स्प्रेड देखें तो बहुत ही चौड़ी है ये। यहाँ पे भी बहुत सारे लॉक्स लगे हैं ये कपल्स के, जो विश मांग के चाबी नीचे फेंक देते हैं। तो इसमें भी काफ़ी बड़ा है ये ब्रिज भी। और उस तरफ वो पार्क है सामने जहाँ हम जा रहे हैं, क्रेंजन। ये अभी हम क्लेंजे पार्क में आ गए हैं। तो ये कहा जाता है कि काफ़ी सुंदर पार्क है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे बैठ के हम बेसिकली हमने खाने का प्लान किया है। हम काइंड ऑफ लंच करेंगे, अभी थोड़ा इवनिंग ही होगी, अभी 4-5 बज गए हैं। और उसके बाद फिर हम अगर टाइम बचता है तो हम ऑडी फोरम देखने जाएंगे। एक पानी की स्ट्रीम भी है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और ये जाके फिर दनुवे में मिल रही है। और ये यहाँ पे हमारी पिकनिक शुरू हो गई। तो जो ये क्लेंजे पार्क है ये बिल्कुल दनुबे के साथ है और नदी के साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा ओपन थिएटर सा बना रखा है जहाँ पे लोग बैठे हैं। कुछ म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, मतलब हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा है अभी भी। तो इन्होंने ये दनुबे के साथ थोड़ा प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है, तो आप दनुबे के नज़दीक आके यहाँ बैठ के आराम से थोड़ा व्यू का एंजॉय ले सकते हो। अभी हम ये ऑडी फोरम के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी हम अंदर तो नहीं गए हैं और मुझे लग रहा है आज अभी ये शाम हो गई है तो क्लोज़ भी होगा। पर यहाँ पे ऑडी की कारें जो है मैन्युफैक्चर भी होती हैं, शोरूम भी हैं इनका, मतलब डिस्प्ले वगैरह, बेल्ट वगैरह भी होगी। तो सारा कुछ है यहाँ पे ऑडी का। इंगोलस्टार्ट है वो, ये ऑडी के लिए भी फेमस है, मतलब ऑडी यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है। तो छुट्टी वाले दिन ये जो लास्ट लाइन रखी है ये 10 से 4 के बीच में रहता है खुला। तो अभी लगभग 6 बज गए हैं तो अभी ये बंद हो गया, हम नहीं देख पाएंगे। पर ये जो जगह है इंगोलस्टार्ट में, यहीं पे ये ऑडी का वर्ल्ड वाइड हेडक्वार्टर है। तो ऑडी के जो सारी दुनिया में ऑपरेशंस हैं, चीज़ें हैं, वो यहीं से कंट्रोल होती हैं। ये है वैसे ऑडी का फोरम जहाँ पे गाड़ियाँ डिस्प्ले में रहती हैं, आप देख सकते हैं उनको नज़दीक से। तो अभी तो बंद है, तो बाहर से दिख रही हैं ये। यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है जानकारी, मतलब ये अमेजिंग है कि हिंदी देखने को मिल रही है। यहाँ पे काफ़ी भाषाएं लिखी हुई है। तो अगर आप देखो वहाँ पे भी अरेबिक या उर्दू है, फिर इंग्लिश आ गई, फिर ये आगे कुछ और। तो इसीलिए हिंदी भी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। ये लिखा इन्फॉर्मेशन के लिए ही है, काफ़ी सारी भाषाएं लिखी हैं, तो सही है ये जानकारी। यहाँ पे शायद जापानीज़ या चाइनीज़ भी है। तो बस अब हम यहाँ से म्यूनिक के लिए वापस जाएंगे, घर वापसी। और म्यूनिक जाने के लिए हमें लगभग 1-1.5 घंटा, 1-1.25 घंटा लगेगा। और इसी के साथ अभी हम ये ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूस।